गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें हम बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 को पढ़ रहे थे और आज हम इसमें पढ़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 5 भागों में विभाजित है। और इसको हम इस प्रकार से समझते हैं मुख्य भागों के रूप में। भाग एक में प्रारंभिक प्रिलिमिनरी धाराएं हैं, धारा 1 से लेकर धारा 5A तक। उसके बाद भाग सेकंड, इसमें है बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय, धारा 6 से 36A तक, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। धारा सेकंड ए, यह है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, धारा 36A तथा धारा 36A(b). उसके बाद भाग सेकंड बी, सर्टेन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनियों के कुछ कार्यों पर निषेध। ये धारा 36A(d) से रिलेटेड है। और भाग सेकंड सी, यह है बैंकिंग कंपनियों के उपक्रम का अर्जन, धारा 36A(e) से लेकर 36A(j) तक। उसके बाद भाग थर्ड, अब देखिए भाग सेकंड के 4 पार्ट्स हो गए हैं, भाग सेकंड ए, भाग सेकंड बी, भाग सेकंड सी। भाग थर्ड क्या कह रहा है? बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय का निलंबन एवं समापन, धारा 36 से 45 तक। उसके बाद भाग थर्ड के भी 2 पार्ट्स हैं इसमें। थर्ड ए, समापन कार्यवाही को शीघ्रता से निपटने हेतु विशेष प्रावधान, धारा 45A से 45X तक, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। भाग 4, विविध प्रावधान, धारा 46 से 55 तक। और भाग 5, सहकारी बैंकों पर लागू मुख्य प्रावधान, धारा 56, मेन प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले यह अधिनियम भारत में स्थित बैंकिंग कार्य में लगी हुई सभी कंपनियों पर लागू था, लेकिन 18 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसके बाद उन्हें सार्वजनिक निगमों के रूप में बदल दिया गया। तो इन पर बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970 लागू हुआ। इन बैंकों पर बैंकिंग नियमन अधिनियम की वे ही धाराएं लागू होती है जिनकी व्याख्या अधिनियम 1970 में की गई है। यानी कि इसके पहले भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 सभी बैंकों पर लागू था, लेकिन 18 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और राष्ट्रीयकरण से वे सरकारी उपक्रम बन गए। तो उसके बाद उनके ऊपर बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970 लागू हुआ। और बैंकिंग नियमन अधिनियम की कौन सी धाराएं लागू हुई? जिनका अधिनियम 1970 में उल्लेख किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के मुख्य प्रावधान, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान। फर्स्ट है बैंकिंग व्यवसाय एवं बैंकिंग शब्द कंपनी की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी। इसमें हम बैंकिंग व्यवसाय और बैंकिंग कंपनी की परिभाषाएं समझेंगे। जैसे बैंकिंग व्यवसाय के लिए धारा 5 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय से आश्रय, ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से जमाए या निक्षेप स्वीकार करना है, जिन्हें उनके मांगने पर या अन्य प्रकार कैसे हुए, चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार की आज्ञा पर लौटाया जा सके। यानी कि ये कार्य जो होंगे वो बैंकिंग व्यवसाय कहलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग कंपनी क्या है? तो बैंकिंग कंपनी के लिए धारा 5(1) के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे, यानी कि
उक्त कार्य करने वाली कंपनी बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। ये धारा 5(1) के अनुसार। और वो कार्य बैंकिंग व्यवसाय से रिलेटेड कार्य कौन से होंगे, वो धारा 5 में बताए गए हैं। और इसके बाद धारा 7 के अनुसार कोई भी कंपनी जो इस प्रकार का व्यवसाय करती है उसे अपने नाम के आगे कौन से शब्द लगाना अनिवार्य है, या तो बैंक या बैंकर या बैंकिंग, ये सब शब्द लगाना अनिवार्य है। 1967 की धारा 1963 की धारा 7 में संशोधन कर यह प्रतिबंध लगाया गया कि बैंकिंग व्यवसाय के अलावा जो अन्य कार्य कर रही हैं कंपनियां, वो ये शब्दों का अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकेंगी। यानी कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी जिसकी स्थापना बैंकिंग अधिनियम के तहत हुई हो और बैंकिंग व्यवसाय में लगी हो। उसके बाद ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक या अन्य कंपनियां अपने वित्तीय साधन जुटाने के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करती है, वो भी कर रही है। कौन सी? औद्योगिक या अन्य कंपनियां, जैसे इश्यूज और डिबेंचर्स आदि के माध्यम से। लेकिन उन कंपनियों को बैंकिंग कंपनी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग कारोबार नहीं कर रही है, वो अन्य व्यवसाय प्रोडक्शन या अन्य व्यवसाय कर रही है बैंकिंग को छोड़कर। अब बात करते हैं बैंकिंग कार्य। धारा 6 के अनुसार बैंकिंग कार्य ये हैं। फर्स्ट, रुपया उधार देना, ऋण देना, अधिविकर्ष की सुविधा, अग्रिम देना, हुंडी व विनिमय पत्रों को भुनाना, विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करना, साख जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षार्थ जमा करना, वित्तीय सहायता देना, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, निक्षेप या जमाएं स्वीकार करना। ये क्या हो गए? बैंकिंग कार्य। बैंकिंग नियमन अधिनियम धारा 8 एवं 9 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के निषिद्ध कार्यों को बताया गया है। और निषिद्ध कार्य कौन से हैं कि वो बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य कार्य अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते। इसके अलावा निष्पादन कार्यों हेतु बैंकिंग जो कंपनी है वो अपने निष्पादक एग्जीक्यूटर कार्यों के लिए प्रन्यास या ट्रस्टी के कार्य या धरोहर के कार्य हेतु अन्य सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते और न ही माल का क्रय या विक्रय कर सकते हैं। ये हमारा अधिनियम के मुख्य प्रावधान में 2 तक कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड है बैंकों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स। ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।